गुड मॉर्निंग हमारे प्यारे बच्चों। अभी हमने पिछले वीडियो में आपका अल्कोहल के बारे में पढ़ाया था, जहाँ पे जो है आपको जो है सीखने को अच्छी से मिले थे। अब हम आगे जो है चलेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसे हम एल्कनोइक एसिड के नाम से भी जानते हैं। हम आज देखेंगे कि इनका एबीसी नाम किस तरह से लिखा जाता है। ठीक है, आइए देखते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक अम्ल भी लिख सकते हैं आप, एसिड भी लिख सकते हैं, या आपका इसका दूसरा नाम होता है एल्केनोइक अम्ल। कार्बोक्सिलिक एसिड और एल्केनोइक एसिड। ठीक है बेटा, हमारा नेक्स्ट जो है टॉपिक क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड या एल्कनोइक एसिड। ठीक है, अब इसका हम लोग देखेंगे कि इसका जो है आपका क्रियात्मक सूत्र क्या होता है, इसका अनुलग्न क्या होता है, और इसमें आपका जो है एबीसी नाम हम कैसे लिखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे बेटा इसका सूत्र क्या होता है। इसका सूत्र जो होता है CnH2n+1 × COOH होता है, जहां आप कह सकते हैं n बराबर 1 2 3 4 5 मतलब आपका इस सूत्र में n की जगह पे आप 1 से लेकर के कोई भी संख्या रखेंगे, आपका कार्बोक्सिलिक एसिड का कोई भी सदस्य आप 1 रखेंगे पहला सदस्य मिल जाएगा, 2 रखेंगे दूसरा सदस्य मिलेगा, यहाँ से जो संख्या रखेंगे आपका इसका वह सदस्य मिलेगा। अब इसमें देखिए हम लोग अनुलग्न के रूप में क्या लगाते हैं, अनुलग्न। ठीक, अनुलग्न के रूप में इसमें हम लोग लगाते हैं ओइक अम्ल। ठीक है, ओइक एसिड। ठीक है, अब हम देखेंगे इसका एबीसी नाम कैसे करते हैं। ठीक है, तो हम लोग फार्मूला पहले लिख लेते हैं। हमारे पास फार्मूला क्या है बेटा? CnH2n+1 × COOH। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, पहला हम n बराबर क्या रखते हैं? 1। तो ध्यान रखिए बेटा, यहाँ पे 1 रखेंगे तो यहाँ 1 हो जाएगा, 2 के पास h के बाद 2 गुणे n है तो 1 हो जाएगा +1, फिर COOH, तो ये हो जाएगा, और ये 2 का 1 में गुणा करेंगे 2 आएगा +1 × COOH। ये हो जाएगा आपका 2 1 कितना होता है बेटा? 3, और ये क्या हो जाएगा? COOH। n बराबर हम यदि 2 रखते हैं तो हमारे पास आपका यहाँ पे 2 हो जाएगा बेटा, 2 गुणे n की जगह आपका जो है 2 हो जाएगा +1 COOH, तो C2 हो गया, 2 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा? 4 + 1 COOH, तो आपका ये हो जाएगा 4 1 कितना हो जाएगा बेटा? 5 हो जाएगा, बाकी COOH आता ही रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे n बराबर अब कितना रख ले? 3 रखे, यहाँ पे 3 हो जाएगा, 2 गुणे 3 आपका +1 है, और इंटू आपका क्या है? COOH है, तो अब ये हो जाएगा आपका 3, और ये 3 के कितना हो जाएगा? 6 + 1 COOH, 3 हो जाएगा बेटा, 6 1 कितना हो जाएगा? 7, अब बाकी COOH। अब n बराबर हम क्या लिखेंगे बेटा? 4 लिखेंगे, तो यहाँ पे आपका 4 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 गुणे 4 + 1 COOH, यहाँ पे 4 हो जाएगा, 4 दूनी के कितना होगा? 8 + 1 COOH, 4 यहाँ पे होगा बेटा, 8 है कितना हो जाएगा? 9 COOH। बिल्कुल सिंपल है, यदि एक में सही से आपने रखना सीख लिया तो आप जो है इसके आगे जितने भी सदस्य होंगे उनको आपका जो है बनाने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब n बराबर हमारा कितना होगा? 4। अब n बराबर हम कितना रखेंगे? 5। n बराबर 5 रखेंगे तो हमारे यहाँ आ जाएगा C5। ठीक है, और 2 गुणे 5 + 1 COOH, तो ये हो जाएगा C5 हो जाएगा, 5 दूनी के कितना होता है? 10 + 1 COOH, तो ये हो जाएगा 5 और ये 10 एक एक कितना हो जाएगा 11 COOH। अब n बराबर आपका 6 है
तो यहाँ पे 6 हो जाएगा, और 2 गुणे 6 प्लस 1 COOH। तो यहाँ पे 6 होगा बेटा, 6 दूनी के 12 प्लस 1 COOH, और 12 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 13। तो ये हो जाएगा आपका 13 हो जाएगा यहाँ पे, और ये हो जाएगा COOH। ठीक है, अब हम यहाँ पे इनका एपेसी नाम लिखेंगे कि इनका एपेसी नाम कैसे लिखा जाएगा। अभी तो ये तो बेटा सिंपल है, इसके बाद अभी इनको जो है थोड़ा से क्रिटिकल तरीके से लिखा जाएगा। बोर्ड पेपर में आपका जिस तरह से आता है उस तरह से लिख के भी बताएंगे आपको। पहले आप इस चीज को एकदम ध्यान से देखिए, ये चीज पहले आपको आना चाहिए, ये आ जाएगा तो इसके आगे वाली जो चीज है वो आपको थोड़ा से सीखने में मदद मिलेगी। अब यहाँ देखिए कितने कार्बन है बेटा, एक यहाँ पे एक यहाँ पे 2। अब यहाँ पे जो है लिखेंगे हम लोग एथेन प्लस आपका जो है अनुलग्न के रूप में क्या लगाना है, ओइक आम्ल, ओइक आम्ल। तो ये आपका हो जाएगा एक मिनट, थोड़ा सा जगह कंप्लीटेड, एथेनोइक आम्ल। ठीक है, अब यहाँ वाले में देखिए बेटा कितना जो है कार्बन है, एक यहाँ पे है और 2 यहाँ पे, 2 और 1 कितना हो जाएगा 3 कार्बन के लिए क्या होगा बेटा, प्रोपेन, प्रोपेन प्लस ओइक आम्ल। तो ये आपका हो जाएगा प्रोपेनोइक आम्ल। ठीक है, ये हो गया आपका। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे कितने कार्बन है, 3 यहाँ पे है, 1 यहाँ पे, 4 हो गया। 4 के लिए आपका क्या लिखेंगे, ब्यूटेन प्लस ओइक आम्ल। ये आपका एक साथ हो जाएगा बेटा ब्यूटेनोइक आम्ल। ठीक है, अब यहाँ पे कितने हैं, 4 यहाँ पे कार्बन है और 1 यहाँ पे कार्बन है, 4 और 1 कितना हो जाएगा 5। 5 के लिए लिखेंगे हम लोग पेंटेन प्लस ओइक आम्ल। तो ये हो जाएगा आपका जो है पेंटेनोइक आम्ल। ठीक है, पेंटेनोइक अम्ल। अब हम यहाँ पे ध्यान देंगे, हमारे पास यहाँ 5 कार्बन है, यहाँ पे कितने हैं 1, 5 1 कितना हो जाएगा बेटा 6। 6 के लिए क्या हो जाएगा हेक्सेन प्लस ओइक आम्ल। ठीक है, हेक्सेन प्लस ओइक अम्ल, इसको एक साथ लिखेंगे तो क्या आ जाएगा हेक्सेनोइक आम्ल। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कितने कार्बन, 6 यहाँ पे 1 यहाँ पे, 7। 7 के लिए आपका क्या हो जाएगा हेप्टेनोइक, डायरेक्ट देखिए लिखा गया है हेप्टेनोइक आम्ल। आप ऐसे डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। ठीक है, आप डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर ऐसे लिखना है तो और करके भी लिख लीजिए। आपका क्या हो जाएगा हेक्सेन प्लस ओइक आम्ल। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा हेक्सेनोइक आम्ल। ठीक है, ये हो गया आपका सिंपल वे से कार्बोक्सिलिक अम्ल का जो है या फिर एल्केनोइक एसिड का एसिड नाम। हम यदि आपका जो है इस तरह से लिखे रहेंगे तो इसका तो ऐसे ही करेंगे, लेकिन यह संरचना यदि आपका थोड़ा से जो है दूसरे तरीके से आएगा तो उसका नामकरण हम थोड़ा दूसरे तरीके से करेंगे। तो पहले आप इसको जो है कंप्लीट कर लीजिए, ध्यान से देख लीजिए। आपको जहां नहीं समझ में आता है बेटा, जहां पे भी इसमें कहीं नहीं समझ में आएगा आप कमेंट करिएगा, सर यहाँ पे चीजें जो है फिर से एक बार रिवाइज कर दीजिए या फिर से बताइए। हम आपको जो है जरूर अगले दिन वीडियो में वो जरूर बताएंगे।
तब तक के लिए आप इसका जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि आगे के जो बोर्ड पेपर में जिस तरह से इसके APSC नाम लिखने के लिए आते हैं उनका हम प्रैक्टिस कर लें। अब तक स्क्रीनशॉट लीजिए। आइए आगे हम लोग देखते हैं कि बोर्ड पेपर में आपका किस तरह से इसके APSC नाम लिखने के लिए आते हैं। पहला नंबर हमारे पास बनता है आपका इस तरह से। देखो ये बनता जितना सरल है, जितना तेजी से बनता है उतना तेजी से आपका जो है लगता भी है। देखिए एक बन के तैयार। ठीक है, आपको इसमें सबसे पहले क्या करना है, लंबी श्रृंखला का चयन करना है। तो आप ध्यान दीजिए, लंबी श्रृंखला का चयन करते समय आपको ध्यान रखना है कि ये चीज आपका उस श्रृंखला के अंदर आना चाहिए। लंबी श्रृंखला का जब चयन करेंगे तो उसमें आपका ये जो आपका COOH का कार्बन है वो आपका जो है आना चाहिए। ठीक है, तो हम यहाँ से लेंगे 1 2 3। अब आगे बढ़े ले 1 2 3 4, 1 2 3 4, मतलब सीधे आ रहे तो भी 4 है बेटा, ऊपर से नीचे आ रहे तो भी 4 है, लेकिन यहाँ से ऊपर जा रहे हैं तो आपका जो है 3 है, तो ये वाला तो रास्ता कम है कार्बन का। और यहाँ पे नीचे आ रहे हैं 4 और सीधे आ रहे हैं तो 4। आप चाहे सीधे चले जाइए चाहे नीचे आ जाइए। आप कहेंगे तो हम नीचे का भी बता देंगे आपको, और कहेंगे तो ऊपर से भी बता देंगे। ये हो गया सबसे लंबी श्रृंखला। और नंबरिंग की बात आई तो नंबरिंग यदि आपका COOH का समूह वाला आपका नामकरण करना है तो आपका नंबरिंग सिर्फ यहीं से आपको स्टार्ट करनी है। यहाँ से करने का जो है आपका कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। ठीक है, आप यहीं से स्टार्ट करेंगे। नंबरिंग करने के लिए आपको कोई परेशानी का विषय नहीं। 2 हो गया, 3 हो गया, ये 4 हो गया। 4 के लिए बेटा क्या लिखेंगे, ब्यूटेन 1 ओइक अम्ल। ठीक है, अब ध्यान दीजिए आपका 2 पे क्या है, CH3 है, और 3 पे क्या है, CH3, 2 पे भी CH3 और 3 पे भी CH3। जो इस बॉक्स के बाहर होता है उसका नाम हम अलग से लिखते हैं। ठीक है, इस बॉक्स के बाहर जो भी रहेगा उसका नाम अलग से लिखा जाता है। तो अब ध्यान दीजिए यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3, तो आप लिखेंगे 2, 3 और 2 लोगों के लिए होता है डाई, और इनका नाम आपका जो है मेथिल है। ठीक है, अब ये हो गया आपका। अब दूसरा नंबर हमारे पास मान लीजिए कुछ इस तरह से आ जाए, थोड़ा सा ऊपर लिखें ताकि एक और आ जाएगा। मान लीजिए इस तरह का है, CH3 सिंगल बॉन्ड, CH3 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH3 सिंगल बॉन्ड, CH3 सिंगल बॉन्ड, COOH। इस तरह का कोई कंपाउंड है, आपसे पेपर में पूछा कि इसका APSC नाम क्या करिए बताइए। आपने देखा और ये तरीके कितना जो है कठिन दे दिया है, लेकिन आप जो है इसको यदि यहाँ पे प्रैक्टिस किए रहेंगे तो चाहे जैसे भी देगा आप तुरंत उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आप ध्यान दीजिए सबसे पहले क्या काम करना है। सबसे बड़ा काम पहला है कि आपको सबसे लंबी श्रृंखला का चयन करना है, और इसमें मैंने बताया था कि जो भी लंबी श्रृंखला चयन करेंगे आप उसमें यह वाला कार्बन आना चाहिए। 1 2 3, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब इधर जाने पर भी 5 मिल रहा है, इधर सीधे आने पर 5 मिल रहा है। यदि आप इधर सीधा चले जाएंगे तो आपको यहाँ पे एक शाखा मिलेगा या दूसरी शाखा मिलेगी, लेकिन यदि सीधे आते हैं तो 1 2 3 शाखाएं मिलेंगी। तो आपको ये वाली संरचना जो है सबसे बेटर होगी। ये होगी सबसे लंबी श्रृंखला आपका। और नंबरिंग करने के लिए मैंने बताया था बेटा ये रहेगा, तो आपको यहीं से स्टार्ट करना है। 1 2 3 4 5। 5 के लिए आप लिखेंगे पेंटेन 1 ओइक अम्ल। इनका जो पोजीशन यहाँ पे है वही पोजीशन यहाँ पे भी रहेगा, और इसके बाद का जो भी बनाएंगे इनका पोजीशन यही रहबे करेगा, क्योंकि इनको जो हमेशा पहले नंबर पे ही आपको रखना है, सेकेंड नंबर पे इनको नहीं रख सकते आप। ठीक है, ये 1 है आपका। अब देखिए यहाँ पे 2 पे CH3 है और 4 पे CH3 है, लेकिन 3 पे आपका जो है CH2 CH3 है, इसका नाम मेथिल होता है। ठीक है, कहीं लिख देते हैं हम आपका, मान लीजिए हम यहाँ पे तो आएंगे नहीं, यहाँ पे लिख देते हैं CH3 आपका, इसका नाम है मेथिल
इसको अंग्रेजी में आपका मेथिल ही कहते हैं। और यहाँ पे आपका जो है CH3CH2 इसका नाम है आपका एथिल, और इसको भी इंग्लिश में आपका एथिल ही कहा जाता है। तो यहाँ पे इंग्लिश लिखे इसलिए है कि आपको जो है इन दोनों के किसी भी आपका जो है संरचना में होने पर, इन दोनों का इसमें प्रेजेंट होने पर हम इन दोनों में से उसको पहले लिखेंगे जो आपका जो है अल्फाबेट में जिसके स्पेलिंग पहले से स्टार्ट होंगे। तो आप देखिए यम आपका जो है और यहाँ पे ई से स्टार्ट है, तो अल्फाबेट में आपका ई पहले आता है और यम क्या होता है बाद में आता है। तो पहले हम इनका नामकरण करेंगे फिर इसका नामकरण करेंगे। देखो यहाँ पे 2 कार्बन है, यहाँ पे 1 कार्बन है, ठीक है। तो यहाँ ये बड़े भाई हैं, ये छोटे भाई। तो बड़े भाई की पहले शादी ब्याह होती है, फिर उसके बाद छोटे की होती है। तो बड़े का नंबर लगेगा तभी तो छोटे का नंबर आएगा। तो यहाँ पे आपका जो है ये ई से स्टार्ट है इसलिए पहले करेंगे, और ये यम से स्टार्ट है, इस ई के बाद आता है यम इसलिए उसको बाद में लिखेंगे, ठीक है। आइए तो 3 पे आपका है एथिल, 3 एथिल, 3 एथिल, और आपका 2 और 4 पे है 2,4 डाई मेथिल, ठीक है। ये हो गया 3 एथिल 2,4 डाई मेथिल पेंटेन 1 एसिड। तीसरा नंबर हम देख लेते हैं एक और। हमारे पास इस तरह का सूत्र है CH3 CH2 CH3। आप यहाँ पे जो है CH3 कर दीजिए, फिर यहाँ पे आप जो है CH2 CH3 कर लीजिए, ठीक है बेटा। और यहाँ पे आप COOH कर लीजिए। तो अब ध्यान दीजिए, आपको सबसे लंबी श्रृंखला का चयन करना है। हमको लग रहा है छोटा हो रहा है, रुको आपका थोड़ा सा और बड़ा है, इसको ले देते हैं। बेचारे को पोलियो हो गया है, खाया पिया ही नहीं समय से, तो बढ़ा ही नहीं। तो हम इसको अभी जो है राशन पानी दे दिए हैं, अब वो बड़ा हो गया है, आपको दिखेगा एकदम साफ साफ दिखेगा। अब ध्यान दीजिए आपका जो है ये सबसे लंबी श्रृंखला है, 1 2 3 4 5 6 कार्बन है। नंबरिंग हमको यहाँ से करनी है, 1 2 3 4 5 6। अब 6 के लिए हम लिखेंगे बेटा हेक्सेन 1 ओइक अम्ल। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एथिल है और यहाँ पे 2 मेथिल दिख रहा है। 3 पे एथिल है मेथिल है और 4 पे मेथिल है, लेकिन 2 पे जो है आपका एथिल है। तो मैंने बताया था कि जो एथिल होता है उसका एसिड नाम पहले करते हैं, उसका नामकरण पहले किया जाता है। जो मेथिल होता है उसका बाद किया जाता है। तो आपका 2 नंबर पे है 2 एथिल और 3,4 डाई मेथिल, ठीक है। ये हो गया इसका नामकरण, ठीक है। अब इधर हम लोग देख लेते हैं चौथा एग्जांपल, CH3 सिंगल बॉन्ड। अब इसमें आपका जो है डबल बॉन्ड वाले में भी ये आ सकता है, ठीक है। तो हम इसमें आपका जो है एकांक डबल बॉन्ड का भी बता देते हैं, अलग से हमें नहीं बताना पड़ेगा। आपका COOH। आप भी कहेंगे सर देखिए कितना अच्छी चीज बता दिए कि ऋणात्मक समूह भी लगा दिए, डबल बॉन्ड भी लगा दिए, हम लोग का दिमाग खराब कर दिए। अरे आप दिमाग खराब नहीं होगा आपका दिमाग बहुत तेज हो जाएगा। लगे हाथ आपको जो है एक इसके साथ साथ आपको डबल बॉन्ड में मिल गया। अब सबसे लंबी श्रृंखला आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ये हो गई आपकी सबसे लंबी श्रृंखला। और नंबरिंग के लिए मैंने बताया बेटा यहीं से स्टार्ट करना है, 1 2 3 4 5। 5 के लिए लिखेंगे आप जो है पेंट। अब देखो डबल बॉन्ड है तो आपका एन नहीं लिखेंगे, जो तीसरे नंबर पे है तो 3 इसका पहले इन लिखेंगे, ठीक है। और फिर इसके बाद इसका लिखेंगे 1 ओइक अम्ल। अब यहाँ पे आपका जो CH3 इसका लिख देंगे 2 मेथिल। आप कहेंगे सर एक ठो बताएं, एक ठो और बता देते तो मजा आ जाता। लीजिए एक ठो और बता देते हैं। आपका CH3 है, फिर CH2 है, CH है, डबल बॉन्ड है, फिर उसके बाद आपका एक शाखा हमने बना दिया,
फिर एक कहेंगे और शाखा लगा दिए, एक आपका कार्यात्मक समूह जोड़ दिए। ठीक है, इसमें एक ही शाखा था, एक डबल बॉन्ड था और एक क्रियात्मक समूह। इसमें 2 शाखा, एक डबल बॉन्ड और आपका एक क्रियात्मक समूह। आप इसमें डबल बॉन्ड 2 भी रख सकते हैं, 3 भी रख सकते हैं। ट्रिपल बॉन्ड वाले में भी आपको क्रियात्मक समूह का यूज कर सकते हैं। तो आप सबसे लंबी श्रृंखला में बेटा आपका ये हो जाएगा। ठीक है, अब नंबरिंग हम कहाँ से करेंगे, यहाँ से करेंगे। तो ये हो जाएगा 1, ये 2, 3, 4, 5, 6 और 7। अब 7 के लिए हम लोग लिखेंगे हेक्स लिखेंगे। और ट्रिपल डबल बॉन्ड बेटा कहाँ है, 4 पे, तो 4 इन और 1 ओइक आम्ल। ठीक है, अब हमारे पास प्रतिस्थापी के रूप में क्या है, 2 पे CH3 है, 3 पे भी CH3 है, तो लिखेंगे 2,3 डाई। और CH3 का नाम बहुत पहले से हम लोग सुनते आ रहे हैं, इसका नाम मेथिल है। ठीक है, अब एक और देख लेते हैं आपका 6ठा नंबर। हम ट्रिपल बॉन्ड का भी एक बता देते हैं। ठीक है, CH3 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड। आपका यहाँ पे आपका CH2 CH3 जोड़ दीजिए बेटा, यहाँ पे इस पे भी एक CH3 जोड़ दीजिए, यहाँ लास्ट में आपका COOH। कितना वो हो गया जी, एक कसम OH हो जा रहा है। ठीक है, बस इससे ज्यादा जोड़ देंगे घबरा जाएगा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की संख्या इसमें कितनी होती है, 2। देखो इसको पोलियो हो गया है, थोड़ा बड़ा हो जाए खा पी के। अब ध्यान दीजिए, आपका इधर का शाखा यहाँ पे है, यहाँ पे है, सीधी श्रृंखला ये होगी। आपको चाहे तो इधर भी जो है इसका रंग रूप बदल सकते हैं। कहेंगे अब देखिए सर ठीक लग रहा है, इधर कुछ ज्यादा ही जो है आपका शाखा नहीं था, इधर आपका बिना शाखा का सब सीधे जा रहे थे, इधर कुल शाखा है। तो आपका लंबी श्रृंखला आपका जो है ये हो जाएगी। ठीक है, ये लंबी श्रृंखला हो गई। अब नंबरिंग आपको कहाँ से करना है बेटा, यहाँ से एकदम आंख मूंद करके यहीं से करना है, आपको कहीं जाना ही नहीं है। लोग कहते हैं सर आंख मूंद के बस उस रास्ते को पकड़ के आइएगा, आप पहुंच जाएंगे। अब बताइए, आंख मूंद करके यदि आप रास्ते पे जाएंगे तो आप रास्ते पे जाएंगे कि फिर रास्ते के अगल बगल कहीं ढिंगला जाएंगे? सही बात है कि नहीं? आंख मूंद कर आप कहीं नहीं जा सकते, बस वो कहावत है, कहा जाता है। आइए 7 के लिए क्या हो जाएगा, हेप्ट। ठीक है, अब इसमें डबल बॉन्ड की जगह कहा गया है ट्रिपल बॉन्ड, तो ट्रिपल किस नंबर पे से आएगा, 4 पे, तो 4 इसे हम लोग कहते हैं आइन। अब यहाँ पे लिखिएगा 1 ओइक आम्ल। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए बेटा, 2 पे और 6 पे, 2 और 6 पे दोनों पे आपका क्या है, CH3 है, लेकिन यहाँ पे 3 पे क्या है आपका, एथिल है। 3 पे एथिल है, तो पहले हमने बताया था ना किसका नंबरिंग आएगा, बड़े भाई का। छोटा भाई कितना छपटी आएगा, लेकिन छोटे भाई का कभी नंबर पहले बड़े भाई से नहीं आएगा। तो पहले हम इनका जो है नामकरण करेंगे, तो 3 पे क्या है, एथिल है, तो लिखा जाएगा 3 एथिल। फिर आपका ध्यान दीजिए 6 और 2 पे है, तो 2,6 डाई, इसका नाम आपका क्या है बेटा, मेथिल। बेचारा बड़ा मेथिल आ रहा है, मेथिल का खींच है, मेथिल हमेशा सब में आ रहा है, कोई बात नहीं, जो जैसा रहेगा उसका वैसा जो है पूछ रहेगी। पूछ मतलब जो है लोग उनको जानते रहेंगे, लोग उनको पूछेंगे। खैर आइए हम लोग इधर देखते हैं। आपको इसमें जहाँ पे भी नहीं समझ में आता है बेटा, एक बार जो है मैं रिवाइज फिर से कर दे रहा हूँ, आप इसको अच्छे से ध्यान से देखिए। हमारे यहाँ पे सबसे लंबी श्रृंखला क्या है, ये पूरी लंबी श्रृंखला होगी। ठीक है, अब इसे नंबरिंग हमने इस कार्बन से स्टार्ट किया, 1 2 3 4, और 4 के लिए हमारे पास ब्यूटेन होता है, और पहले नंबर पे COOH है, इसलिए 1 ओइक एसिड लिखा गया है। अब यहाँ पे 3 पे CH3 है और 2 पे CH3 है, तो 2,3 डाई मेथिल। इसका पूरा नाम क्या हो गया बेटा, 2,3 डाई मेथिल ब्यूटेन 1 ओइक अम्ल। इस वाले में ध्यान देते हैं, इसमें हमारी लंबी श्रृंखला ये हो गई, और लंबी श्रृंखला में हमारे पास कार्बन कितने हैं, 5, यहाँ से नंबरिंग किए हैं। अब आपका जो है 5 कार्बन के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, पेंटेन, और पहले नंबर पे आपका ओइक एसिड को लिखा जाएगा 1 ओइक एसिड, और यहाँ पे देखिए 3 वाले पे आपका जो है
एथिल है और आपका 4 और 2 पे क्या है, मेथिल है, तो आपका पहले एथिल का नाम लिखा जाता है, फिर उसके बाद मेथिल लिखा जाता है। तो 3 पे आपका एथिल है तो 3 एथिल, फिर उसके बाद 2,4 डाई मेथिल, इसका पूरा नाम हो गया 3 एथिल 2,4 डाई मेथिल पेंटेन 1 ओइक एसिड। ठीक है। नीचे वाले में देख लेते बेटा, सबसे लंबी श्रृंखला में कितने कार्बन, 6 कार्बन। 6 के लिए क्या लिखेंगे, हेक्सेन। फिर लास्ट में आपका पहला इसको लिखेंगे ओइक एसिड, इसका COOH का क्या लिखे हमने, ओइक अम्ल। क्या लिखा गया है, अनुलग्न। अनुलग्न का मतलब होता है जो आपका बाद में लगाया जाता है। अब यहाँ पे देखिए 2 पे आपका जो है क्या है, एथिल है, तो पहले 2 एथिल लिखेंगे, फिर उसके बाद 3 पे मेथिल है, 4 पे तो 3,4 डाई मेथिल। ठीक है, इस तरह से आपका ये बनाया गया है। आप इसको जो है वीडियो को पॉज करके, वीडियो को रोक करके इसको जो है अच्छे से देखें और इसका नोट्स बनाएं। और आपको जहाँ नहीं समझ में आता है आप कमेंट जरूर करिएगा, मैं उसको जो है आपको एक बार फिर से बता दूंगा। आपको जब तक नहीं आएगा तब तक मैं बताऊंगा, आपको आने तक मैं बताऊंगा। इसलिए आप लोग जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। पहले इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए।